Hello friends, welcome to Glittering Code. This is the 17th session of Series C for beginners. आज हम कवर करने वाले हैं for loop. लास्ट लेक्चर में हमने while loop कवर किया था, तो आज हम कवर करेंगे for loop. आइए देखते हैं कि what is for loop, how it is different from the while loop and how does it work. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो फोर लूप है दिस इज द मोस्ट पॉपुलर लूप. ठीक है, अगर हम वाइल लूप की बात करें, फोर लूप की बात करें और डू वाइल लूप की बात करें, तो इनमें से सबसे पॉपुलर फोर लूप है बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंस. ठीक है, ये थोड़ा सा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू द वाइल लूप. ठीक है, ऑल्दो ऐसा कोई परफॉर्मेंस में फर्क नहीं है, बट आप भी जब कोडिंग करोगे आप खुद ही रियलाइज करोगे कि फोर लूप इज लिटिल मोर कन्वीनियंट. ओके, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू द वाइल लूप. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर आपको वाइल की वर्किंग समझ आ गई है तो फोर की वर्किंग में कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फोर लूप का सिंटेक्स क्या है. देखिए, फोर का लूप का सिंटेक्स है, पहले फोर कीवर्ड आएगा. ठीक है, उसके बाद आप ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद एक स्टेटमेंट आएगी जिसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट. ठीक है, फिर सेमीकोलन आएगा, सेमीकोलन के बाद आएगी कंडीशन. ओके, कंडीशन भी एक स्टेटमेंट ही है, जैसे कि वाइल लूप में कंडीशन होती थी, ये वही कंडीशन है. फिर सेमीकोलन फिर से आएगा, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ओके, फिर आपकी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, फिर करली ब्रेसेस आएंगी और करली ब्रेसेस के अंदर आपकी फोर लूप की बॉडी आएगी. ओके, इफ आई आस्क यू कि वाइल लूप में क्या था, वाइल लूप में और इसमें क्या डिफरेंस है. देखिए, वाइल लूप में हमारे पास एक कंडीशन होती थी, एक बॉडी होती थी लूप की. इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. तो ये आप सोच रहे होगे कि ये दो चीजें नई क्या इंट्रोड्यूस हो गई. ठीक है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है. तो इनको समझने के लिए हम एक बार अपना वाइल लूप दोबारा देखेंगे. ठीक है, उसके बाद आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो लेट मी शो यू द कोड ऑफ दिस प्रोग्राम. इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें अ, हमने बेसिकली ये वेलकम टू ग्लिटरिंग को 10 टाइम्स प्रिंट किया था, तो इसको मुझे अब वाइल की जगह फोर से करना है. ठीक है, तो ये हमारा टास्क है. पहले तो उसको करने से पहले हमें ये समझते हैं कि भाई वो जो इनिशियलाइजेशन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, वो क्या है. देखिए, इस प्रोग्राम में आपको मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज द मेन लाइन, राइट. दिस इज द थिंग जो कि हमारा कोर लॉजिक है. ठीक है, उसके अलावा जो सब कुछ है दैट इज जस्ट सराउंडिंग लॉजिक, है ना. बेसिकली अगर आप इसमें देखो, जो ये वेरिएबल है आई, इसका काम सिर्फ वाइल लूप के लिए है कि आपको वाइल लूप को आ, 10 बार चलाना था, ये लूप को 10 बार चलाना था, इसलिए आपने आई वेरिएबल का यूज किया. बट अदरवाइज आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं थी इस वेरिएबल आई को यूज करने की, राइट. तो जो बाकी सारा कोड है दैट इज द सराउंडिंग कोड, हेल्पर कोड फॉर द वाइल लूप, है ना. तो जो ये आई वेरिएबल है, यहाँ पे आपने इसको इनिशियलाइज किया है. इनिशियलाइज का मतलब होता है कि आपने इसकी वैल्यू को एक स्टार्टिंग कुछ वैल्यू दी है, एक होता है इनिशियलाइजेशन. तो दिस इज द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट में. व्हाट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. देखिए, दिस इज द इंक्रीमेंट, है ना. आपने बेसिकली आई की वैल्यू को एक बढ़ा दिया, तो दिस इज द इंक्रीमेंट. ठीक है, अगर आप 10 to 0 कर रहे होते तो आप इसको डिक्रीमेंट लिखते. तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वट एवर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. तो दिस इज मतलब ये है कि इनिशियलाइजेशन, दिस इज कंडीशन, ये तो हमें पता है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था. और दिस इज द इंक्रीमेंट. ठीक है, ये तीन चीजें हैं. और वाइल लूप में क्या है, ये तीनों चीजें अलग अलग जगह पे होती हैं, बट फोर लूप में ये तीनों चीजें आप एक साथ लिख देते हो. ठीक है, इनिशियलाइजेशन आप फोर लूप के अंदर करते हो, कंडीशन तो आप लिखोगे ही लिखोगे फोर लूप के साथ, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो भी फोर लूप की स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है. ठीक है, उसका फायदा क्या है, देखिए, देखिए होता क्या है कि जब आप वाइल लूप के अंदर एंटर कर जाते हो ना, तो आप कोर लॉजिक में कई बार बिजी हो जाते हो कोर लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने में, और कई बार आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस या कुछ ऐसा करना भूल जाते हो, और उससे इनफाइनाइट लूप बन जाता है ना. इफ यू रिमेम्बर, मैंने लास्ट क्लास में ये गलती मेरे से भी हुई थी, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. बट फोर लूप में ये गलती होने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि आप सब कुछ पहले वो सब कुछ लिखोगे, इनिशियलाइजेशन लिख दोगे, कंडीशन लिख दोगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साथ में लिख दोगे. उसके बाद जब आप एक बार अंदर ब्रेसिस के अंदर घुस गए, ये वाली ब्रेसिस के अंदर घुस गए,
उसके बाद आपको बस कोर लॉजिक पे काम करना है। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगता है, थोड़ा सा इंट्यूटिव लगता है मुझे ज्यादा। तो ऐसा करते हैं, जो हमने अभी कोड देखा उसको फोर लूप में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फोर, अब इनिशियलाइजेशन वाली जो स्टेटमेंट है इसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गई, फिर सेमीकोलन आ गया, फिर कंडीशन, कंपैरिजन कंडीशन जो भी बोल लो आप, तो ये आपका कंपैरिजन हो गया। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इस केस में हमारा इंक्रीमेंट है तो ये इंक्रीमेंट भी आ गया यहाँ पे। ओके, अब लॉज यहाँ पे ये है हमारी बॉडी। ओके, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट आपके कोड को कोड की जो इनिशियलाइजेशन थी या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था उसकी जगह को चेंज किया है। अदरवाइज दिस व्हाइल एंड फॉर इज ऑलमोस्ट सेम। देखिए, इसका आउटपुट भी एग्जैक्टली सेम है जो व्हाइल का था, है ना। तो आइए वर्किंग में एक बार समझ लेते हैं फॉर लूप काम कैसे करता है। ठीक है, इसकी वर्किंग एग्जैक्टली व्हाइल लूप जैसी ही है। अगर आपको व्हाइल लूप की वर्किंग समझ आती है तो इसकी भी वर्किंग समझ आएगी। पहले सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और जो ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होती है, ऐसा नहीं कि ये बार बार एग्जीक्यूट होगी, ये बस एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। अगर आप व्हाइल लूप में भी देखो इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होती है ना। तो फॉर लूप में भी जो आपकी पहली स्टेटमेंट है, इनिशियलाइजेशन जो है आपका वो एक ही बार होगा। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होगा, कंपैरिजन, ये सेकंड स्टेटमेंट। चेक करेंगे हम कि क्या ये कंडीशन जो भी ये लिखा है कंपैरिजन ये ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो गो इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। तो यहाँ पे हम अंदर आ गए और एक ग्लिटरिंग कोड प्रिंट किया। उसके बाद इंक्रीमेंट को, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट किया। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या किया, अगर इसमें भी देखे हमने ये इंक्रीमेंट एग्जीक्यूट किया तो वापस व्हाइल लूप में गए, इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया। तो इसमें फिर से यही होगा कि आई प्लस प्लस करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करो कि क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। अगर ट्रू है तो फिर से बॉडी के अंदर चले जाओ। तो यही चलता रहेगा जब तक कि आपका ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। देखिए ये स्टेप्स है, पहले तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा, और सेकंड और थर्ड स्टेप चलता रहेगा जब तक कि ये आपकी कंडीशन जो है ट्रू है। सेकंड और थर्ड स्टेप कंडीशन चेक करो, ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो बॉडी को, अगर उसके बाद आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो दिस स्टेप विल कीप ऑन गोइंग। और अगर आप व्हाइल लूप में देखो उसमें भी सेम ही प्रोसेस है, इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंपैरिजन होता है, ये कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर चले जाओ, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी वही हो जाता है, फिर वापस आओ, फिर से कंडीशन चेक करो, बॉडी को एग्जीक्यूट करो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो, एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस। ओके, so this is how the for loop works. One more thing about the for loop is that any or all of three can be skipped but semicolon can't be skipped. इसका मतलब ये है, देखिए जो ये हमने तीन स्टेटमेंट्स लिखी है ना, दिस वन, दिस टू एंड दिस थर्ड, ये जो तीन स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनमें से आप किसी को भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं आपको तीनों की तीनों ही लिखनी है। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस कई बार होते हैं कि हमें ये कंडीशन जो है, हम ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है हम यहाँ पे नहीं लिख पाते फॉर सम रीजन, या जो ये इनिशियलाइजेशन है इसकी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे इनिशियलाइज करने की, इसको कहीं पहले ही इनिशियलाइजेशन हो रखी होती है, तो उस केसेस में आप इसको छोड़ सकते हो, बट आपको सेमीकोलन जरूर डालना पड़ेगा। मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं चाहूँ आई प्लस प्लस को भी हटा सकती हूँ और अंदर लिख सकती हूँ। ओके, अब देखिए ये फोर और वाइल एग्जैक्टली सेम हो गया, बस सेमीकोलन है, क्योंकि फोर का सिंटेक्स है कि दो सेमीकोलन आएंगे और
आपके 3 स्टेटमेंट्स आएंगे। दैट्स अ सेपरेट थिंग कि वो तीनों स्टेटमेंट्स एम्प्टी भी हो सकती हैं। ओके, अब आप पूछोगे कि क्या क्या हम इस स्टेटमेंट को भी रिमूव कर सकते हैं? यस, यू कैन रिमूव, बट अगर आप इस स्टेटमेंट को रिमूव कर दोगे तो आपका लूप कभी ब्रेक नहीं हो पाएगा, मतलब इनफाइनाइट लूप बन सकता है। तो अभी आप नहीं कर सकते इस चीज को, बट यस जब हम ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ लेंगे देन यस यू कैन रिमूव दिस एज वेल। बस आप सिंपल ऐसे छोड़ सकते हो। ओके, तो वो एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन। सो और अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया कि क्या फर्क पड़ता है, तो ये नहीं चलेगा। इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखना चाह रहे हो आप। ओके, तो 2 सेमीकोलन तो मस्ट है और वो होने भी चाहिए। अब आप सेमीकोलन नहीं डालोगे तो इसको क्या पता कि जो ये आई लेस देन 10 है ये क्या है? इज दिस इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट और इज दिस कंपैरिजन स्टेटमेंट? है ना, उसको तो नहीं पता। हो सकता है कि आपने इनिशियलाइजेशन किया हो, कंपैरिजन को स्किप किया हो, उसको कैसे पता? तो आपको सेमीकोलन तो डालना पड़ेगा। ओके, ये टेबल डॉट सी मैं खोलती हूँ। बेसिकली इसमें हमने क्या किया था कि यूजर से एक नंबर लेंगे, उसका टेबल प्रिंट करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम। इसको फॉर लूप में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या है कि यूजर एक नंबर एंटर करेगा, उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए इसको फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। पहली बात तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर वेरिएबल इज नॉट एन इनिशियलाइजेशन वेरिएबल। ए जो है, ए इज नॉट एन इनिशियलाइजेशन वेरिएबल, है ना। ए का पर्पस तो ये था कि यूजर से हमें इनपुट में लेके रखना है, तो वही इनिशियलाइजेशन वेरिएबल बोलेंगे हम उसको, जो कि आपका व्हाइल लूप में काउंटर के लिए यूज हो रहा है। तो बेसिकली दिस इज द वेरिएबल जिसको आपको कमेंट करना है। ओके, फिर यहां से लेके यहां तक इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ। फोर इंट आई इज इक्वल्स टू 1। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये वाली जो स्टेटमेंट थी इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया है। ओके, फिर आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू 10। ये तो कंडीशन है, वाइल लूप के में भी लिखी थी, यहाँ पे भी लिखोगे आई प्लस प्लस। ठीक है, ये जो आपका इंक्रीमेंट था ये आपने यहाँ पे लिख दिया, इट इज ऑलमोस्ट सेम। और फिर आपने ये जो बॉडी थी लूप की, दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप। और जो आई प्लस प्लस था, इट वाज इंक्रीमेंट, जो वाइल लूप को का मतलब जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट कर रहा था, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो नाउ दिस वाइल एंड फोर इज एग्जैक्टली सेम। तो आइए देखते हैं क्या ये चलता है। विच टेबल यू वांट टू प्रिंट? लेट्स से 4। तो इसने 4 का टेबल प्रिंट कर दिया। ओके, 67 कोई भी टेबल प्रिंट करवा सकते हो आप। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है कि जो बाकी 2 प्रोग्राम हैं, वन इज कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने काउंटिंग प्रिंट की थी वाइल लूप से, इसको आपको फोर लूप से ट्राई करना है। ठीक है, और हमने क्या किया था, हमने इवन नंबर डॉट सी लिखा था जिसमें हमने 1 to 100 सारे इवन नंबर्स प्रिंट किए थे। आप ये वाला प्रोग्राम भी ट्राई करिए, बट विद द फोर लूप। इस वाइल लूप को फोर लूप में कन्वर्ट करके देखिए। ओके, दैट विल बी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू। नेक्स्ट इज डू वाइल लूप। व्हाट इज द डू वाइल लूप? सुनने में लग रहा होगा दिस इज सिमिलर टू द वाइल लूप। यस, इट इज सिमिलर टू द वाइल लूप, नो डाउट, बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वाइल लूप, आइए देखते हैं। वाइल लूप में क्या होता है आपका, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द वाइल लूप, वाइल कंडीशन फिर आपकी बॉडी। इसमें क्या होता है, डू वाइल में क्या होता है, पहले डू एक कीवर्ड आएगा, उसके बाद आपके ब्रेसेस आएंगे, ब्रेसेस के अंदर तो हमेशा ही आप बॉडी लिखते हो लूप की, और वाइल नीचे आएगा। ठीक है, वाइल ब्रैकेट में कंडीशन, यहाँ पे मैंने 2 ओपनिंग ब्रैकेट डाल रखे हैं, दैट इज जस्ट अ टाइपो, दैट्स जस्ट अ मिस्टेक, तो उसको प्लीज इग्नोर। बेसिकली वाइल और उसके बाद कंडीशन। ये जो वाइल आपका वाइल लूप था उसमें वाइल कंडीशन आपने ऊपर लिखी थी, डू वाइल में कंडीशन नीचे लिखी जाती है, और फिर उसके बाद सेमीकोलन भी आता है। ठीक है, तो दिस इज द सिंटैक्टिकल डिफरेंस। सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है वाइल और डू वाइल के सिंटेक्स में। नेक्स्ट थिंग, हाउ इट इज डिफरेंट, मतलब बिहेवियर वाइज कैसे डिफरेंट है। देखिए जो डू वाइल है वो कम से कम एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, वाइल और आपका फोर लूप
दोनों में से ऐसा दोनों ही लूप में ऐसा पॉसिबल है कि आपके एक भी आइट्रेशन ना हो, ठीक है। बट डू वाइल में एक आइट्रेशन तो होगी ही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए डू वाइल में क्या होता है कि सबसे पहले वो डायरेक्टली कोड फ्लो जो आएगा डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा और जो भी लूप की बॉडी होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद में कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कंडीशन पहली बार में फॉल्स है, ठीक है, तो तब भी आपका वो कंडीशन चेक होनी ही नहीं है, तो आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी लूप की। कंडीशन आपकी सेकंड आइट्रेशन के टाइम चेक होगी। आइट्रेशन मतलब जब आपकी लूप की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है उसको हम वन आइट्रेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट आइट्रेशन में आपके कुछ नहीं चेक होना, फर्स्ट आइट्रेशन में बस आपका सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। फर्स्ट आइट्रेशन के बाद आपकी कंडीशन चेक होगी, ओके। हाँ, तो इसका एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। सबसे पहला स्टेप है कि जो फर्स्ट आइट्रेशन बिना किसी कंडीशन के चेक हो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि कंडीशन को चेक करो। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका अपना बाहर आ जाओ। और ये सेकंड और थर्ड स्टेप रिपीट करते चलो जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यू जस्ट कम आउट ऑफ द लूप, ओके। नाउ क्वेश्चन इज क्या डू वाइल कितना पॉपुलर है? जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर लूप इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी यूजफुल। वाइल भी काफी यूजफुल है, काफी पॉपुलर है। काफी सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि वाइल, सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पे आपको वाइल का यूज लगेगा। बट डू वाइल ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं यूज होता। काफी रेयर सिचुएशंस में इसका यूज होता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस बहुत कम होती हैं जहाँ पे आपको डू वाइल का आप यूज करोगे, ओके। तो बट स्टिल आई हैव प्रिपेयर्ड एन एग्जांपल जिसमें डू वाइल हम यूज कर सकते हैं। तो लेट अस सी दैट, ओके। इंट ए, इंट ऑप्शन, sorry, char. I will tell you what is this. Just wait. A मल्टीप्लाई बाई ए, ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये आपका स्क्वायर प्रिंट करेगा, तो इसलिए इसने ए को ए से मल्टीप्लाई किया। स्क्वायर ऑफ ए इज आंसर, ए इज आंसर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक प्रिंटफ डालते हैं, डू यू वांट टू ट्राई मोर कैलकुलेशंस। आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हो, कैलकुलेशंस, प्रेस वाई फॉर यस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि और कैलकुलेशंस ट्राई करना तो यस दबाइए। स्कैन एफ परसेंट सी, और यहाँ पे आपने ऑप्शन को यूजर से इनपुट में ले लिया, ओके। उसके बाद वाइल ऑप्शन इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन। बेसिकली देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यूजर एक नंबर एंटर करेगा, उसका स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये पूछेगा कि क्या आपको और स्क्वायर कैलकुलेट करने हैं। अगर हाँ तो ये वाई दबाइए। अगर यूजर वाई दबाएगा तो ये बार बार नंबर पूछता जाएगा और उसका स्क्वायर प्रिंट करता जाएगा। जैसे ही यूजर ने कुछ और करेक्टर प्रिंट प्रेस कर दिया, आपका ये जो लूप है ये खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए बेसिकली क्या है कि एक बार तो वो एक नंबर तो आपसे इनपुट में लेगा ही लेगा जिसका स्क्वायर कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको फर्दर उसको और चलाना है या नहीं चलाना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। एंटर अ नंबर, लेट्स से 5। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है, विच इज फाइन। आप और कैलकुलेशन करना चाहोगे, लेट्स से आई प्रेस वाई, एंटर अ नंबर, आई एंटर 24। तो स्क्वायर ऑफ 24 is 576। डू यू वांट टू ट्राई मोर कैलकुलेशंस? लेट्स से आई एंटर n। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द डू वाइल लूप। एंड एज आई टोल्ड यू कि डू वाइल लूप बहुत ज़्यादा जगह यूज नहीं होता। बहुत कम रेयर सिनेरियोज हैं, बहुत ही कम सिनेरियोज होते हैं। इनफैक्ट कई सिनेरियोज तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पे
आप डू वाइल को अवॉइड भी कर सकते हो। जैसे इनफैक्ट आप इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल को मैं व्हाइल लूप के साथ भी कर सकती थी, फॉर लूप के साथ भी कर सकती थी। तो क्या आप सोच, आई मीन, कैन यू ट्राई टू डू इट विदाउट विदाउट द डू वाइल लूप? जस्ट यूज व्हाइल लूप और फॉर लूप। आप ट्राई करना। मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में या फिर रील के जरिए जरूर बताऊंगी, ठीक है? तो this is about do while loop. Next is more about loops. Basically, this slide is a general slide which is applicable to all the loops जितने भी हमने पढ़े हैं, for loop, while loop, do while loop. देखिए, सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं, आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। ये तो खैर हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है। और आप कंडीशन के में, कंडीशन या फिर इनिशियलाइजेशन में या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कुछ भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा इंट यूज होगा। इनफैक्ट जैसे हमने ये एग्जांपल देखी है, इसमें हम एक कैर यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, फ्लोट भी यूज कर सकते हो, कैर भी यूज कर सकते हो। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, इट इज इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो हमेशा वन ही हो, है ना? इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी टू का इंक्रीमेंट या टू का डिक्रीमेंट, कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है। इनफैक्ट इट कैन बी इन डेसिमल ऑल्सो। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, 1 टू 3 नहीं प्रिंट करना, आपको 0.5 का स्टेप लेना है। मतलब 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 ऐसे करके प्रिंट करना है। तो क्या आप कर सकते हो? आप ज़रूर कर सकते हो। आप उसके लिए आपको फ्लोट वेरिएबल का यूज़ करना होगा। तो ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज़ होगी जो आप ट्राई कर सकते हो। ओके? इसको ट्राई करिए, और अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो यू कैन ऑलवेज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। And this is all about today's session. If you have any doubt, feel free to ask your question in the comment section. और आप अपने अगर आप कुछ प्रोग्राम ट्राई कर रहे हैं, होमवर्क ट्राई कर रहे हैं, तो उसका आप स्क्रीनशॉट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई वुड लव टू सी दैट। एंड लास्टली, फाइनली, आई वुड से, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।